अरे यार, आप बताइए अनु जरा, सेक्शन 53 पर लीडिंग केस। बताइए। नेक्स्ट, फरत। पहली बात तो मेरी क्लास में मैसेज अलाउड नहीं है, यू हैव टू अनम्यूट योर माइक। फरत। यही बताऊं सर, इसी का आंसर? जी जी यही। मशहूर साहू वर्सेस हकीम लाल। अयोध्या एंड विजय जी, आप बताइए जरा, कितने काइंड के मोर्गेज जो है सेक्शन 58 में दिए गए हैं? सर 5। 6 हैं भाई। हाँ सॉरी 6 सर 6। मोहम्मद अवैस बताइए, रिडम्शन कौन से सेक्शन में दिया गया है? रिडम्शन का प्रोविजन। सॉरी सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? जी जी सर, तबीयत ठीक नहीं है, रिवाइज सर्दी ज्यादा लग रही है तुम्हें? याद तो आ जाएगा तुम्हें, मेरे पास होते तो। जी सर। हर्ष। सर सेक्शन 60 रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज। जी। कौन बचा है? अजय। आप बताइए, सेक्शन 10 किस तरीके की रिस्ट्रेंट को कहता है? कौन सी रिस्ट्रेंट वॉइड है? कौन सी कंडीशन? एब्सोल्यूट की पार्शियल? पार्शियल सर। उर्वशी। एब्सोल्यूट। ठीक है। शिवानी, एक केस बताया था हमने सेक्शन 11 पर, कौन सा केस था? सेक्शन 11 पर केस बताया था शिवानी। ये क्वेश्चन तो शेख आपने तुम बहुत बताओ। क्लास में पूछ लिया है। शायद। सर टोल्क वर्सेस मोक्ष। बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन टू लक्ष्मी, आप बताइए जरा, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर टू द अनबोर्न पर्सन? अनबोर्न चाइल्ड को, अनबोर्न पर्सन को जो ट्रांसफर किया जाएगा, कौन सा ट्रांसफर होगा? एब्सोल्यूट, पार्शियल, लाइफ इंटरेस्ट, कौन सा होगा? कंटिंजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट? बताइए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो क्या जो इतने टेक्निकलिटी से जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इट डज नॉट हैव द वैल्यू इन द आई, इन योर आईज? जितनी टेक्निकलिटी से मैं पूरा टीपीए लेके चल रहा हूँ, इट मीन्स ये सच में नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है भाई। चलिए, जब छोड़ दीजिए, अब आ जाइए नेक्स्ट। पढ़िए भाई। वो कहाँ है? और उसे पढ़ोगे? नहीं, मैं तो आज तो नहीं पढ़ पाऊंगी सर। नेक्स्ट, सेक्शन 61। सेक्शन 61 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रहनुमा पठान। Section 61. Right to redeem separately or simultaneously a रिडीम mortgage. किसका राइट होता है?
रिडम्पशन किसका राइट है, मोर्गेजी का मोर्गेजर का? मॉर्गेजर। मोर्गेजर का। तो कह रहा है कि जहां पर मोर्गेजर ने जो है अपनी प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मोर्गेज की है सक्सेसिव डेट में, एक प्रॉपर्टी सक्सेसिव डेट में की है या दो प्रॉपर्टी, तो वो उनको रिडीम करा सकता है एट ए टाइम, एक साथ या सेपरेटली। इसी को रूल ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं, लिख लीजिएगा। कौन सा रूल कहते हैं? रूल ऑफ कंसोलिडेशन, सेक्शन 63। Section 63. Accession to mortgaged property. अगर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी को एक्सेशन हुआ है, कोई वृद्धि हुई है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में, तो मॉर्गेजर को राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी विद एक्सेशन ले। ठीक है। इफ एनी ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन accessed, the mortgager shall have the right to take back the whole property. For example, mortgager ने जो है अपनी प्रॉपर्टी दी, जो नदी के किनारे की प्रॉपर्टी थी, प्लॉट था, जमीन थी, खेती की जमीन थी, नदी की बाढ़ आई और उसकी जमीन तक आ गई, और उसके बाद वो जब खत्म हुई तो उसकी जमीन की बढ़ गई, सपोज करिए 2 फीट बढ़ गई, अब उसकी बाउंड्री 2 फीट आगे हो गई। Whether the mortgager is entitled to get such addition or not, entitle होगा, सेक्शन 63 कहता है। पढ़ लो जल्दी से। Where mortgaged property in possession of the mortgagee has, during the continuance of mortgage, received any accession, the mortgager, upon redemption, shall, in the absence of a contract to the contrary, be entitled as against the mortgagee to such accession. अच्छा ये बताइए आप मुझे, इसमें एक टर्म यूज होती है हर जगह, पता नहीं आप जानते नहीं इसका मतलब, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इसका क्या मतलब होता है रहनुमा? सर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं है, मतलब उसको, मतलब किस एग्जांपल से बताओ तो मानो। तो जैसे किसी भी बात में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, नहीं नहीं बेटा, कॉन्ट्रेरी ये है, नहीं है मतलब। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देखो यहीं पर अगर ये दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते, मोर्गेजर और मोर्गेजी, और मोर्गेजर कहता और मोर्गेजी उसको लिख कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में एक्सेशन हुआ तो यू विल नॉट बी एंटाइटल, ये है वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। क्लियर है बात सना परवीन? यस सर। यस सर। पता था ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी होता क्या है? नहीं सर। हमें भी बाद में समझ आता है कभी कभी। अब जरा समझो, आगे कह रहा है कि लेकिन अगर कोई एक्सेशन जो है विद द कॉस्ट ऑफ मॉर्गेजी हुआ है, तो मॉर्गेजर तभी एंटाइटल होगा जब वो उसकी कॉस्ट को चुका देगा। यही लिखा है नीचे, सेक्शन 70 आइए। पढ़ना जरा क्या लिखा है सेक्शन 70 में ऊपर। सेक्शन 70, accession to mortgaged property. ये तो वही बात लिखी है, ये सुनो 63 वाली बात है कि नहीं है? लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की गई है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, देखिए दोनों की बिल्कुल मार्जिनल नोट सेम है। वेयर अ प्रॉपर्टी हैज बीन मॉर्गेज बाय द मॉर्गेजर, if the property gets the accession in the property, such accession part shall also be taken as a security by the mortgagee. mortgagee को राइट होगा कि वो जो है उसे एज ए सिक्योरिटी ले ले एक्सेशन पार्ट को। सपोज एक प्लॉट दिया था ए ने बी को मॉर्गेज,
अब बी जो है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मॉर्गेज उसके ऊपर घर बना देता है, तो घर भी मॉर्गेज ही माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और वो एज ए सिक्योरिटी उसके पास रहेगा। सेक्शन 63 कहता है कि जब एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन mortgager shall have right to take back the accessed property। वो कह रहा है कि वहां वो एज ए सिक्योरिटी उसको यूज कर सकता है। डिफरेंस समझ में आया? देखो इसके नीचे ये वाला इलिस्ट्रेशन दिया है जो मैंने बताया, नदी वाला और दूसरे वाला, Yes, sir. दोनों दिए है ना। जी sir. 63 ए 63 ए 63A. Improvements to mortgage property. improvements to mortgaged property। improvements, अगर mortgage property में कुछ improvements किया है तो at the time of the redemption the mortgagee shall be entitled to take back the property, mortgager। लेकिन अगर ऐसा improvements at the cost of the plaintiff किया है, सॉरी mortgagee किया है, तो वो after paying the cost to the mortgagee the mortgager shall be entitled to take back the property। क्लियर है? Yes, sir. देख लो ये बात लिखी है कि नहीं। बताना ये बात लिखी है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 65A। Section 65A. Mortgager's power to lease. मोर्टगेजर को पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो मोर्टगेज की है while he is in the possession of the property he may mortgage the property, sorry he may lease his property। जरा तीसरे चौथी क्लॉज में किस क्लॉज में लिखा है 3 साल, अंडरलाइन करो। कितने दिन से ज्यादा नहीं होगी? ई में देखो, ई में 2 का ई 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, लीज नहीं होगी। ठीक है, Yes, sir. अब आ जाइए राइट टू फोरक्लोजर और सेल। देखिए फोरक्लोजर और सेल ये राइट है। अब देखिए ऊपर ही देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मोर्टगेजी। वहां सेक्शन 60 के ऊपर देखो, वहां लिखा हुआ है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मोर्टगेजर। वो सब हमने जो बात की 61, 62, 63, 63A, 65A, तो वो सब जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी रिलेटिंग टू द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मोर्टगेजर। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मोर्टगेजी। सो मोर्टगेजी का पहला राइट और राइट टू फोरक्लोज और सेल where any of the property which has been mortgaged to the mortgagee and made a security against the payment of the debt, the mortgagee shall on the at the time when the mortgage amount has become due, he may, if in case of the default at the part of the mortgager, the mortgagee shall be entitled to foreclose or sell the mortgaged property। ठीक है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को क्या करा सकता है? फोरक्लोज और सेल। ये सेल और फोरक्लोजर में क्या डिफरेंस है? एनीवन नोज? सब फोरक्लोजर में जैसे जो उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन होता है वो खत्म हो जाता है मॉर्टगेजर का। राइट ऑफ रिडम्पशन को ही डी बार करता है,
फोरक्लोजर का मतलब है टू डिबार अ मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीमिंग द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड। और सेल, सेल का मतलब खाली सेल कर देना प्रॉपर्टी को। तो जरा देखिए और पढ़िएगा, लिखा हुआ भी है इसमें। सेकंड पैरा देखना क्या कह रहा है। पहला तो मैंने बता दिया, यही है वो सेकंड पैरा जो फोरक्लोजर की बात करता है। Yes, sir. इतनी देर में तो मैं एक कप चाय पी लूंगा, इतनी देर में तुम पढ़ोगी। तो मुझे लगा आप कुछ सेकंड कह पैरा, रहे थे। Sorry. A suit to obtain a decree that mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called a suit for foreclosure. ठीक है। सूट फॉर फोरक्लोजर, किन किन काइंड की प्रॉपर्टीज मॉर्गेज में जो है फोरक्लोजर सूट लाया जा सकता है। तो देखो, सिंपल मॉर्गेज और एनामोलस मॉर्गेज में लाया जा सकता है, और में नहीं। पढ़ो। कंडीशनल Nothing सेल, in सॉरी। यस यस प्लीज। nothing in this section shall be deemed A. To authorize any mortgagee other than a mortgagee by conditional sale or a mortgagee under an anomalous mortgage by the terms of which he is entitled to foreclose. To institute a suit for foreclose or an usufructuary mortgagee as such or a mortgagee by conditional sale as such to institute a suit for sale. ठीक है, हो गया, बस छोड़ दो, वापिस आ जाओ। 67A। Section 67A 67A. Mortgagee when bound to bring one suit on several mortgages. देखिए, कब मॉर्गेजी जो है, वेयर द मॉर्गेजर हैज मॉर्गेज द सेवरल प्रॉपर्टीज टू द मॉर्गेजी, तो वो जो है चाहे तो सभी अलग अलग सिंगल ही उनको जो है फोरक्लोजर सूट लेके आ जाए, फोरक्लोज करा ले, या ज्वाइंटली सबको, यही लिखा हुआ है। सेक्शन 68, राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी। देखिए, पहला राइट हमने पढ़ा सेक्शन 67, राइट टू फोरक्लोजर और सेल। दूसरा हमने पढ़ा मॉर्गेजीज राइट टू फोरक्लोज सेवरली और ज्वाइंटली, सेपरेटली और ज्वाइंटली। थर्ड राइट है राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी के लिए जो है मॉर्गेजी शैल हैव द राइट टू सू अगेंस्ट द मॉर्गेजर। किन किन सर्कमस्टांसेस में करेगा, जरा बताइए आप। Section 68. Right to sue for mortgage money. 1. The mortgagee has a right to sue for the mortgage money in the following cases and no others, namely A. जी, Where the mortgagor bind himself to repay the same. बस रुक जाओ, मुझे बताइए व्हेन, माइक ऑन कर लो। अंडर व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ, किस ट्रांसफर में बाइंड किया था अपने आप को। Sir, simple mortgage सिंपल में में और English इंग्लिश में। mortgage. बहुत शानदार, सिंपल मॉर्गेज में और इंग्लिश में, दोनों में बाउंड किया था अपने आप को। तो समझ रहे हो कौन सी की बात कर रहा है, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द सेम। सेकंड, Where by any cause other than the wrongful act or default of the mortgagor or mortgagee, the mortgaged property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient within the meaning of Section 66. रुक जाओ, वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैज बीन फुल्ली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड,
विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज रखी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, and the property which again rendered for the security, that is insufficient. At this juncture, the mortgagee shall have the right to sue for the mortgage money. पहला आपने कहा when he personally binds himself to pay the same. सेकंड आपने कहा कि where the mortgaged property has been destroyed either wholly or partially without any fault of the mortgager or mortgagee, and where the property is rendered as a security it is insufficient. इस मामले में भी सूट लाया जा सकता है। थर्ड बताइए। C. Where the mortgagee is deprived of the whole or part of his security by or in consequence of the wrongful act or default of mortgager. By the wrongful act of the mortgager where the mortgagee is deprived of the property as a security. wrongful act कर दिया mortgager ने, प्रॉपर्टी ही नहीं उनको दी गई है। By committing a wrongful act, the mortgagee has been deprived of the property as a security. Then the mortgagee shall have right to sue for the mortgage money. And the last. D. Where the mortgagee being entitled to possession of the mortgage property and the mortgager fails to deliver the same to him बस or to seek. बस 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 मैडम। Where a mortgage is entitled to be in the possession of the mortgaged property, किस किस में वो mortgage property की पोजीशन में होता है? सर यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज। ठीक है, और डिलीवरी किस में की जाती है? यूसुफ फैक्ट्री में की जाती है, और बताओ किस में की जाती है? सर सिंपल mortgage में की जाती उल्टा सीधा नहीं, Mortgage by deposit of title deeds. इंग्लिश में नहीं है। हाँ सॉरी इंग्लिश इंग्लिश ठीक है, यूसुफ फ्रैक्चरी और इंग्लिश में। तो वेयर द mortgagee is being entitled to the possession of the property and mortgager has failed to deliver the property, he shall be entitled to sue to the mortgager for the recovery of the mortgage money. क्लियर है? यही 4 सर्कमस्टांसेस है जिनमें सूट लाया जा सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 68 पावर्स टू सेल व्हेन वैलिड। अब जो है किन प्रॉपर्टीज को सोल्ड आउट करा सकता है मॉर्गेजी? Yes, क्या प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा सकती है, कब की जा सकती है? सेक्शन 69। सर एक डाउट है सर, 68 पढ़ा रहे सर, मेरे में 69 दे रखा, पावर ऑफ द सेल व्हेन वैलिड। माइक ऑन करो रहनुमा। यस सर हसनानी। जी सर 69 सेक्शन 69 पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। यही लिखा है पाशा, यस सर। सब में 69 लिखा है। ये गलत कभी कभी मिस इंटरप्रेट हो जाता है, उस वजह से आपको जो है गलत, किसकी, हमारी की इनकी या आपकी? सर आपकी। हमारी स्लिप ऑफ टंग तो होती रहती है। चलिए, सर आपने पहले 68 बोल दिया था ना, इसकी मार्जिनल नोट पढ़ने से पहले वो कंफ्यूज हो गए। अच्छा, तो कभी कभी मार्जिनल नोट बदल जाता है। चलिए चलिए अब सेक्शन 69 पावर ऑफ सेल जी व्हेन वैलिड।
A mortgagee अच्छा, or सेल कब होगी? सेल कब होगी? अब सीधी सी बात है, आपने कहा कि सर रिडीम करा दो। कब रिडीम करा सकता है बताइए जरा? व्हेन द मॉर्गेजर इज एंटाइटल्ड टू रिडीम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्या लिखा है 60 में? सर जब वो पे कर देगा। तो प्रिंसिपल मनी को पे कर देगा या when the mortgage money become due, पहले ड्यू होगी ना कि एकदम जाते पे कर दे। तो जब ड्यू हो गई, ड्यू के बाद वो डिफॉल्ट कर गए, अब उनको देना था वो नहीं दे पाए, तो व्हाट विल हैपन? बताइए क्या होगा? फोरक्लोजर का सूट आएगा या सेल foreclosure or आएगा? तो sale. अब ये सेल, ये है पूरा मामला, बताइए क्या है? A mortgagee or any person acting on his behalf shall, subject to the provisions of this section, have power to sell or concur in selling the mortgage property or any part thereof, in default of payment of mortgage money without the intervention of the court, in the following cases and in no other, namely. देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी in case of the defaulter at the part of the mortgager, he can sell such mortgage property। और ऐसा ही नहीं कह रहा, और कह रहा है even without intervention of the court, कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना भी ऐसी प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। ठीक है, पढ़िए जरा कब सेल की जाएगी। नंबर 1, A. Where the mortgage is an English mortgage and neither the mortgager nor the mortgagee is a Hindu, Mohammedan, or Buddhist, or a member of any other race, sect, tribe, or class, from time to time specified in this behalf by the state government in the official gazette. where the mortgage is a English mortgage में he personally binds himself and delivers the possession of the property to the mortgagee, where such transfer has been made and such a transfer by way of the mortgage has been made by the mortgager, the mortgagee shall have the right to sell the property, where such a mortgager or mortgagee is not, where the is not Hindu, Buddhist, Mohammedan, or relating to any other sect। तो व्हाट, तो कौन बचा फिर? ज्यूज बचे या पारसी बचे या क्रिश्चियन बचे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. In such a case, the sale can be become, in case of the English mortgage, the mortgagee can sell if he belongs to the Jews, Parsi or Christian community, he can sell the mortgage property without the intervention of the court। क्लियर है बात? सेकंड, B. Where a power of sale without intervention of court is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed and the mortgagee is the government। ठीक है, अगर गवर्नमेंट है या जो है कन्फर की गई है, एक्सप्रेसली कन्फर की गई है, लिखा क्या है उसमें ऐसा कि द मॉर्गेजी शैल हैव द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी इवन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, तो करा सकता है अगर गवर्नमेंट है, या विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट गवर्नमेंट करा सकती है। और कौन करा सकता है? वेयर सच पावर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन टू द मॉर्गेजी। एंड थर्ड, जहां ऐसा मॉर्गेजर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट कब हो सकता है? जब ऐसा जो मॉर्गेजी है कहाँ रहता है? सिचुएट इन द टाउन्स ऑफ द कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, तो वही द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन द ऑफिशियल गजेट नोटिफाई करेगा
और वहां भी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करा सकता है। बोल लीजिए। Where a power of sale without the intervention of court is expressly conferred on the mortgagee by the mortgage deed, and the mortgage property or any part thereof was on the date of execution of mortgage deed situate within the towns of Calcutta, Madras, Bombay, or in any other town or area which the state government may, by notification in the official gazette, specify in this behalf. ठीक है। पहला इंग्लिश मॉर्गेज कौन करा सकता है? अदर देन हिंदू, Hindu, Mohammedan, बुद्धिस्ट, मोमेडियन, where the mortgager and mortgagee is not this, वो करा सकते हैं इंग्लिश मॉर्गेज में। और जहां पर एक्सप्रेसली जो है मॉर्गेजी को पावर दी गई है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, और thirdly without the intervention of the court, if he resides in the town of the Calcutta, Madras और बॉम्बे तो करा सकता है। लेकिन ऐसी जो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है नहीं होगा जहां तब तक के 3 महीने का प्रायर नोटिस नहीं दे दिया जाता। प्रायर नोटिस इज टू बी सर्व्ड बिफोर मेकिंग द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर। मॉर्गेजर को आप बताएंगे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। पढ़िए जरा। No such power shall be exercised unless and until A. Notice in writing requiring payment of principal money has been served on the mortgager or on one of several mortgagors and default has been made in payment of principal money or of part thereof for 3 months after such service. ठीक है, नेक्स्ट। Or B. Some interest under the mortgage amounting at least to 500 rupees in his arrear and unpaid for 3 months after becoming due. देखिए कह रहा है कि पहले कह रहा है कि कम से कम 3 महीने का नोटिस सर्व किया जाएगा। किसको? मॉर्गेजर को। इन केस when the default has been done on the part of the mortgager। ठीक है। अब कह रहा है कि जहां पर ऐसा जो अमाउंट था वो एज एन एरियर था। एरियर किसके ऊपर होता है? लैंड रिवेन्यू पर। और अनपेड है तो भी 3 मंथ्स का वो दिया जाएगा। ठीक है। 3 मंथ्स के लिए जब वो अनपेड होता है तो भी नोटिस सर्व किया जाएगा। तो मेनली हमको क्या याद रखना है? कब भी कम हो जाएगी? कम से सेल वैलिड होगी पहला जब वो इंग्लिश मॉर्गेज हो और इन 3 कम्युनिटी से ना हो। दूसरा अगर एक्सप्रेसली दे दिया गया हो, और तीसरा अगर वो इन टाउन में रहता हो। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 69A। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर नहीं पढ़ना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्जिनल नोट पूछा जाता है सीधा। 70 पढ़ चुके। 72 राइट्स ऑफ द मॉर्गेज इन पोजीशन पूछा गया है। क्या राइट्स होते हैं? ठीक है। तो क्या राइट्स होंगे मॉर्गेज इन द पोजीशन? तो आप यही कहोगे कि सर प्रॉपर्टी को बचाए, डिस्ट्रक्ट ना होने दे, डिस्ट्रॉय ना होने दे, डैमेज ना होने दे, प्रॉपर्टी को सपोर्ट करे, अगर प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है तो इंप्रूवमेंट्स करे। भाई यही तो करेगा ना। पढ़िए जरा। Section 72. Right of mortgagee in possession. A mortgagee may spend such money as is necessary. B. For the preservation of the mortgage property from destruction, forfeiture, or sale. C. For supporting the mortgager's title to the property. D. For making his own title thereto good against the mortgager. And E.
when the mortgage property is a renewable leasehold for the renewal of the lease. समझ आया कि नहीं आया? क्या क्या करेगा? बस तुम्हें आया है खाली? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 73। Section 73. Right to proceeds of revenue sale or compensation on acquisition. किसका राइट है ये? किसके राइट्स की बात कर रहे हैं हम? Mortgage. मॉर्टगेजी के। अब कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज की गई है, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है रिवेन्यू पे था, एरियर्स ऑफ द लैंड रिवेन्यू था, और इन केस ऑफ दी जब ऐसी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की गई तो उससे पहले कौन चुकाएगा पैसा? गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट लेगी। और अगर एक्सेस में कुछ बचा उसके बाद जो है मोर्टगेजी का राइट होगा कि वो ऐसा पैसा एज ए सिक्योरिटी ले ले। पढ़िए जरा, यही बात लिखी है। Section 73. Right to proceeds of revenue sale or compensation on acquisition. First, where the mortgage property or any part thereof or any interest therein is sold owing to failure to pay arrears of revenue or other charges of a public nature or rent due in respect of such property, and such failure did not arise from any default of the mortgagee, the mortgagee shall be entitled to claim payment of the mortgage money in whole or in part out of any surplus of the sale proceeds remaining after payment of the arrears and of all charges and deductions directed by law. क्लियर है बात? डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। ठीक है, जब पहले लैंड रेवेन्यू ले लिया गया उसके बाद अगर कुछ पैसा फिर बचा तो उस पैसे को जो है मोर्टगेजी दे देगा। क्लियर है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 76। Section 76. Liabilities of mortgagee in possession. आपने वहां पढ़ा क्या सेक्शन 72 में? राइट्स कि ये राइट्स है। अब लाइबिलिटीज भी बताइए। देखिए, लाइबिलिटीज कह रहा है कि प्रॉपर्टी को ऐसे मैनेज करेगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन करता है। ठीक है, इट शैल मैनेज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एज द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, क्लॉज बी देखिए, क्लॉज बी में कह रहा है कि क्या राइट क्या होगा, वो जो है कलेक्ट करेगा रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी इनकम टैक्स वगैरह है तो गवर्नमेंट को पे करेगा, क्लॉज सी में। क्लॉज डी में कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को लगता है कि जहां पे ऐसी प्रॉपर्टी जरूरी है, नेसेसरी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो है रिपेयर करेगा आउट ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, आगे देखिए, ई कह रहा है कि किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो है कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा कि जो उस प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करे, डिस्ट्रक्ट करे। एफ देखिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी को जो है डैमेज नहीं होने देगा, कोई उसका होल या एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करेगा। तो देखिए, ये सब एकदम अगर हमें याद भी ना रहे तो इस तरीके के लाइबिलिटीज होंगी। क्या लाइबिलिटी होगी? प्रोटेक्ट करना, बचाना, रेंट पे करना, उसका मैनेज करना, उसको जो है लॉस से बचाना, फायर से बचाना, कोई भी अमाउंट होगा जो ड्यू सम रिसीव करेगा उस प्रॉपर्टी को। तो ये सब एकदम जनरल है। क्लियर है?
नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कोई लॉस जो है प्रॉपर्टी को ओकेजन्ड हुआ है ऑन डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्गेजी, द मॉर्गेजी शैल बी पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल होगा, उसके पैसे से उसको जो है रिपेयर कराई जाएगी। ठीक है, 81 हम पढ़ चुके। मार्शलिंग सिक्योरिटीज 82 आइए। Section 82 Contribution to mortgage debt. कंट्रीब्यूशन टू द मॉर्गेज डेट, बहुत बार ये सेक्शन पूछा गया है। कंट्रीब्यूशन टू द मॉर्गेज डेट, जहां एक प्रॉपर्टी है, वेयर देर इज वन प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ द टू पर्सन। प्रॉपर्टी एक है, राइट्स और शेयर दो व्यक्तियों के हैं। तो इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा? रेटेबली, जितना जितना शेयर होगा ऐसे ही उनसे वो सिक्योरिटी रखी जाएगी। तो आप मुझे बताइए, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सीपीसी में कहाँ है? $74। 73, 74 में अगर कोई रेसिस्ट करता है तो उसमें 30 दिन की सजा है। याद आया? यस सर। पढ़िए जरा क्लॉज 1, ये लिखिए क्या बात। Section 82 Contribution to mortgage debt. हम्म, Where property subject to a mortgage belong to two or more persons having distinct and separate rights of ownership therein, the different shares in or parts of such property owned by such persons are, in the absence of a contract to the contrary, liable to contribute relatively रिलेटिवली debt. नहीं, रेटेबली। to the debt secured by the mortgage and for the हाँ वही purpose. बात है जो हमने कह दिया। बहुत है ना, बस इतनी बात तो आपके लिए जी सर। ठीक है, छोड़ दो, क्या करना है पढ़ के। अब आ जाइए नेक्स्ट 91, सेक्शन 91। Section रिडीम लिखिए, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। एक्सप्लेन। रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। एक्सप्लेन। व्हाट पर्सन में sue फॉर रिडम्पशन? कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो रिडम्पशन के लिए सू कर सकते हैं? तो आपने कहा सर मॉर्गेजर कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? वही करेगा ही। ठीक है, बिसाइड्स मॉर्गेजर कौन कौन है? आपने कहा सर मॉर्गेजर है। मॉर्गेजर तो कर ही सकता है, उसकी तो प्रॉपर्टी है, वो तो रिडीम करा ही सकता है अगेंस्ट द मॉर्गेजी। लेकिन और कौन करा सकता है? पढ़िए। Section 91 Persons who may sue for redemption. Besides the mortgager, any of the following persons may redeem or institute a suit for redemption of the mortgage property, namely A. Any person other than the mortgagee of the interest sought to be redeemed who has any interest in or charge upon the property mortgaged or in or upon the right to redeem the same. कह रहा है कि besides the mortgager any of the following person may redeem or institute a suit। कौन है वो? तो कहा any person other than the mortgagee।
मोर्गेजी के अलावा कौन है वो पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में, कोई इंटरेस्ट डिराइव होता होगा, और ईदर द पर्सन शैल हैव द चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी मोर्गेज और अपॉन द राइट टू बी रिडीम द सेम। कह रहे हैं जो हमने मैक्सिम बोली आपको, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, ये टॉक्स अबाउट सेक्शन 91 क्लोज 1 ए, सॉरी क्लोज ए, और 94 रिडीम अप। सपोज अब एक एग्जांपल सुनिए हमसे, एक्स हैज mortgaged his property to A, then after to B, and finally to C. Here A, B, C are the mortgagees of the property. X एक property है which is being mortgaged by the mortgager to firstly to A, then to B, and finally to C. ठीक है? Then after, the rule relating to the provision given under section 91 clause A is a provision besides the mortgager. What other person shall have the right to redeem the property? तो हमारे रजिस्ट्रेशन में देखिए एक्स प्रॉपर्टी जो है, मोर्गेजर एक्स नाम की प्रॉपर्टी पहले किसको मोर्गेज करता है? A, देन B, देन C. ये तीन C. है, सपोज करिए ए बी सी। ए ये जो ये वाले ये कौन है? B and C. बी 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 बी, ये जो बी है ही इज नोन एज अ मीन मोर्गेजी, मीन मोर्गेजी और पसीन PUSINE, पसीन मोर्गेजी। इट मीन्स द मैक्सिम सेज द मीन मोर्गेजी शैल हैव द राइट टू रिडीम अगेंस्ट ए, रिडीम अप। अब ऐसे ऊपर उठाओ और एरो बनाओ ए की तरफ, तो ए के अगेंस्ट ही कैन रिडीम, ही इज अ मीन मोर्गेजी और पसीन मोर्गेजी। द मीन मोर्गेजी कैन रिडीम अगेंस्ट द प्रायर मोर्गेजी, प्रायर मोर्गेजी के अगेंस्ट मीन मोर्गेजी क्या कर सकता है? रिडीम करा सकता है। ये भी करा सकते हैं, C is a mean mortgagee, he can redeem the property against B and C, but B cannot redeem against C। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. फरतनाज परवीन, पर सी तो रिडीम करा सकता है ए एंड बी के अगेंस्ट ना। यस, यस और B A के अगेंस्ट, A किसी के अगेंस्ट नहीं। यस ऐसे चल रहा है ना? क्लियर है बात? बताइए भाई। अरे एक एज हिना अलवी समझ आ रहा है तुम्हें? व्हाट जी आर द सर। अदर नेम? सर थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे सर इसको। सर मेरा नाम हिना अलवियरी है। और दूसरी एक और थी, कोई बता रही थी जी सर, कि एक और निशा। करेंगी, सर निशा। वो भी कर रही है।
जी सर, वो मेरे साथ ही बैठी हुई है। अच्छा, समझ आ रहा है दोनों को? यस सर। टी पे पहली बार पढ़ रही हो कि इससे पहले भी कभी पढ़ा है? सर इससे पहले पढ़ा था ना सेकंड ईयर में, एलएलबी सेकंड ईयर। अच्छा, जी सर। कोई नहीं, समझ आ जाएगा। अरे पाशा चाचा, इतने आसान से शब्दों में हमने इसका व्याख्या की है। ये कहता है सेक्शन एक बार 91 ए ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है, मोर्गेजर को राइट है कि मोर्गेजर रिडीम करा सकता है प्रॉपर्टी को। मोर्गेजर के अलावा ऐसा कौन सा पर्सन है जो रिडीम करा सकता है? तो कहा कि एनी पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट और चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी ही में ऑल्सो रिडीम। तो हमने एक इलिस्ट्रेशन दिया कि एक्स एक प्रॉपर्टी जो ए को मोर्गेज की गई, फिर बी को की गई, फिर सी को की गई। तो कहा कि कौन किसके अगेंस्ट रिडीम करा सकता है? 3 को सक्सेसिव मोर्गेज है। द मोर्गेजर हैज सक्सेसिवली mortgage his property X to A, then B, and finally to C. Then what person and what mortgagee can redeem the property against the other? वो कौन किसके अगेंस्ट में करा सकता है? तो हमने कहा कि बी एक पसीर मोर्गेजी है, बीच वाला मोर्गेजी है, वो ए के अगेंस्ट करा सकता है। सी बी के और सी ए के अगेंस्ट करा सकता है, लेकिन बी सी के अगेंस्ट नहीं करा सकता। बस ऐसे ऐसे याद रखना, तो भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अब 94 आइए, पढ़िए। ये है Section फोरक्लोजर 94. डाउन। Section 94. Rights of mean mortgagee. Where a property is mortgaged for successive debt to successive mortgagees, a mean mortgagee has the same rights against mortgagees posterior पोस्टीरियर to himself as he has against the mortgager. जैसा कि उसे मोर्गेजर के अगेंस्ट राइट था, वही पोस्टीरियर के अगेंस्ट होगा। अच्छा, इसको कौन बताएगा? लिख दिया वैसे इन्होंने, यहाँ पोस्टीरियर के अगेंस्ट। बताइए, इसमें वही है, एक्स प्रॉपर्टी है। एक्स प्रॉपर्टी को जो है मोर्गेजर सक्सेसिवली ए को करता है, बी को करता है, सी को करता है। तो कौन किसके अगेंस्ट फोरक्लोज करा सकता है? बताइए। तसीम रजा खान। सर सी बी और ए के, बी ए के। ये ऐसे चलेगा? ये करा सकता है सर बी और सी के अगेंस्ट, और बी करा सकता है सी के अगेंस्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है। नाम क्या है आपका? करेक्ट। अच्छा, आराम से इसलिए बताया है, जैसे के है ना, नहीं नहीं, SR के यार, शाहरुख खान, तो वो भी तो ऐसे ही कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नन बट वन एंड ओनली। तो इसने भी अपना नाम इसीलिए इम्पैक्टफुली बताया है, और ऐसे ही बताना भी चाहिए। अब हमें कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, अली नासिर जाफरी, ऐसे नहीं बताना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, क्लियर है कि नहीं? कौन किसके अगेंस्ट करा सकता है? समझ आया ये कंसेप्ट? रेडी? चलिए, अब आ जाइए सबरोगेशन। सबरोगेशन सब्स्टिट्यूशन।
Subrogation means substitution. सब्स्टिट्यूट करना, किसको सब्स्टिट्यूट करना? बाय दी one person to another person में substitute. When a person has put his feet into the shoe of the other, ये कंसेप्ट इसी पे बेस है। जब एक पर्सन दूसरे के शू में अपना पैर रखता है, इट मीन्स वेयर अ पर्सन एंड द मॉर्गेजर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। The who has substituted the mortgager shall have the same right, against the mortgagee. ठीक है? सेक्शन 60 92 सब्रोगेशन पढ़िए। Section 92. Subrogation. Any of the persons referred to in Section 91 other than mortgager and any co-mortgager shall, on redeeming property subject to the mortgage, have, so far as regards redemption, foreclosure, or sale of such property, the same rights as the mortgagee whose mortgage he redeems may have against the mortgager or any other mortgagee. समझ गए? Where a person who is substituting to the mortgager, he shall have the same right against the mortgagee or the mortgager. भाई जिसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इसको कहते हैं लीगल मोर्गेज, लीगल सब्रोगेशन। सॉरी, लिखिए जल्दी से एक लाइन में, लीगल सब्रोगेशन। वेयर अ पर्सन who repays the mortgage debt has some interest in mortgage property this type of subrogation is called legal subrogation. एग्जाम्पल, पसीन मोर्गेजी था ना वो हमारे उसमें, बी सपोज उसने पैसा दे दिया, सब रीपे कर दिया ए को, ए के अगेंस्ट रिडीम कराया था ना उसने, तो ए के राइट सब के सब मिल गए कि नहीं मिल गए बी को? वही है ये। और जरा क्लॉज पैरा 3 देखिए, पैरा 3 करता है कन्वेंशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल सब्रोगेशन। वेयर अ पर्सन हैज रीपेज any amount of the mortgage debt under any written agreement, such subrogation or substitution is known as a conventional or contractual substitution or subrogation. पढ़िए जरा पैरा 3। A person who has advanced to a mortgager money with which the mortgage has been redeemed shall be subrogated to the rights of mortgagee whose mortgage has been redeemed, if the mortgager has by a registered instrument agreed that such person shall be subrogated. क्लियर है बात? यहाँ पसीन मोर्गेजी नहीं है, यहाँ सियोरिटी नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रेंजर है। उसने एग्रीमेंट किया, जो पहले ही मोर्गेजर ने चुका दिया, तो अब मोर्गेजर के जितने राइट थे वो सब के सब किसको मिल गए? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। सर क्लियर है बात? जी। एग्जाम्पल दो ना एक। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल इसमें है कि सपोज ए हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक बाय मेकिंग हिज प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। जी। अब जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो उसने रखी थी, किसने? बी ने ए। बैंक को, उसको वापस लेनी है, यस नो? यस सर। लेकिन अब उसने क्या किया कि वो मॉर्गेजर के पास आया, मॉर्गेजर को कहा, कहने लगे, मॉर्गेजर ने कहा यार हमको तू पैसा दे दे, 1 लाख रुपए लोन लिया है, हम लोन इनका चुका देंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। 1 लाख रुपया दिया उसने, प्रॉपर्टी वापस ले ली। अब जो मॉर्गेजी के राइट हैं, वो सारे के सारे राइट जो है उस पर्सन को मिल जाएंगे जिसने पे किया। फॉर क्लोजर कराना, सही। ठीक है। ओके सर। 94 हो गया, 93 कोई मतलब नहीं। 100 चार्ज, 100 आ जाइए। चार्ज, चार्ज क्या होता है? सेक्शन 100 चार्जेस। छोड़ दो, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, जी सर। क्योंकि मुझे भी। यस और चलिए, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे Almighty fills our life with prosperity, happiness and joy, and the new year will bring the happiness and the success in our life, and we will pray to the Almighty कि नेक्स्ट ईयर में तो सब हो ही जाए, सबके सब कहीं ना कहीं जज बन ही जाए इंशाल्लाह। बस। तो इंशाल्लाह आप मिलते रहेंगे फिर। चलिए, कल थैंक यू सर। मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। थैंक यू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक साल बाद क्लास होगी। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। कल क्लास होगी सर? अल्लाह हाफिज सर। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम।